मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा दिया है। अरविंद केजरीवाल ने अपने दोनों मंत्रियों का इस्तीफा कबूल किया है और सवाल ये छोड़ रखा है कि आखिर 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। जैसे ही सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा, दोनों मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। 26 फरवरी को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। 27 फरवरी को अदालत ने मनीष सिसोदिया को 5 दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया और 28 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने मंजूर भी कर दिया। अब इस्तीफे के पीछे की नीति और नीयत पर बीजेपी और आप में तू मैं शुरू हो गई है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का इस्तीफा हो गया है। ये दिल्ली के लोगों की जीत है और अंत में जो इस शराब घोटाला के सरगना है, अरविंद केजरीवाल को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। श्री सत्येंद्र जैन, श्री मनीष सिसोदिया जी, इन दोनों के पीछे पड़ के केंद्र सरकार ने इन्हें झूठे, फर्जी, नकली मुकदमों में फंसाया है और ये संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है आज कि सबसे ज्यादा काम करने वाले मंत्रियों के पीछे देश की केंद्र सरकार पड़ी हुई है। इधर सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली, उधर इस्तीफा आ गया। अब इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीने से तिहाड़ जेल में थे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। जब मनीष सिसोदिया पर सीबीआई का शिकंजा कसा तो इस्तीफा आ गया। आखिर केजरीवाल के 2 मंत्रियों ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया? सर बताइए, आज वजह क्या रही इस्तीफे की? आपने अभी भी कहा सुबह से इस्तीफा मांग रहे थे, क्या बीजेपी के दबाव में आकर आपने अपने मंत्रियों का, क्योंकि इतने महीनों बाद इस्तीफा हुआ, क्या बीजेपी के दबाव में ये इस्तीफा हुआ है? इस्तीफे की वजह क्या है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, उस पर मेरा कोई कमेंट करना या मेरा कुछ बोलना वो ठीक नहीं होगा। देखिए संजय जी, अभी नैतिकता वाला विषय से भी कन्नी काट गए। उन्होंने क्या बोला, जब केजरीवाल जी बोलेंगे तब यह बोला जा सकेगा कि इस्तीफा क्यों हुआ। अंजना जी, मैं आपके करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, इस्तीफा दिया किसने? सत्येंद्र जैन ने। इस्तीफा दिया किसने? मनीष सिसोदिया ने। क्यों दिया ये बताएंगे केजरीवाल जी। ये कुछ अद्भुत तर्क नहीं लगता है? मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों की कॉन्शियसनेस की कोई आवाज ही नहीं थी। वो कॉन्शियसनेस, इनकी अंतरात्मा की आवाज केजरीवाल जी के पास बंधक थी। तो अब इन्होंने किया है, पर कारण जो है कोई दूसरा बताएगा। यह भी इस बात को दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर किसी को यह कहने का भी साथ नहीं। एक बार कह देते ना कि हमने नैतिकता के आधार के ऊपर इस्तीफा दिया, यह कहने की बजाय अनेक प्रकार के नाना प्रकार की बातें कही। तो अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, आपके तो हर आरोप को सबूत मान लिया जाए। मनीष सिसोदिया के इस्तीफे को आप यूं समझिए, इस्तीफे से पहले 9 सालों तक मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम रहे और तमाम महत्वपूर्ण मंत्रालय संभालते रहे। केजरीवाल सरकार में मनीष सिसोदिया का कद आप यूं समझिए कि डिप्टी सीएम के साथ साथ 18 मंत्रालय वो संभाल रहे थे। केजरीवाल सीएम का चेहरा है, लेकिन सरकार चलाने का पूरा काम मनीष सिसोदिया ही कर रहे थे। अब सवाल है कि इस्तीफे की वजह क्या है? इस्तीफे की वजह नंबर 1, दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक सरकार के 33 मंत्रालय हैं, जिनमें से सिसोदिया के पास आबकारी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के साथ साथ 18 मंत्रालय हैं, यानी 50% से ज्यादा मंत्रालय अकेले सिसोदिया संभाल रहे थे। सत्येंद्र जैन के मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे थे। ऐसे में सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मंत्रालय का काम कैसे चलता और बिना इस्तीफा लिए मंत्रालय की जिम्मेदारी किसी नए मंत्री को नहीं सौंपी जा सकती थी। लिहाजा दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे की वजह नंबर 2, भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आम आदमी पार्टी को नैतिकता के आधार पर घेर रही थी।
सवाल पूछे जा रहे थे कि जो मंत्री करप्शन के आरोप में फंसे हैं, आखिर कानूनी तौर पर उनका मंत्री पद पर बने रहना कहां तक जायज है। मतलब ये कि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि जब तक उनके नेता जांच में पूरी तरह बेदाग साबित नहीं हो जाते, तब तक दोनों नेता सरकार से दूर रहेंगे। मतलब ये कि केजरीवाल ने इससे नैतिकता की कसौटी पर पूछे जाने वाले सवालों को विराम दे दिया है। इस्तीफे की वजह नंबर 3, आम आदमी पार्टी पहले से ज्यादा आक्रामक होगी। इस्तीफे से केजरीवाल सरकार ने ये मैसेज दे दिया है कि मंत्री आरोपों में घिरे तो पद छोड़ दिया। अब आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ आरोपों में घिरे बीजेपी के नेताओं को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरेगी। बल्कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आधिकारिक रूप से, अंजना जी, बोला है कि सीबीआई ने छापा मारा तो उनके बैंक के लॉकर में झुंझुना मिला। अब जितने करोड़ों दर्शक देख रहे हैं सोच सकते हैं सहज बुद्धि से कि कोई अपने बैंक के लॉकर में बच्चे का झुंझुना रखता है। यानी इस प्रकार की बातें की। फिर जब अरेस्ट होने के बाद कोर्ट गए, कोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो विवशता में क्या करते। तो जो ये किया गया है, ये मजबूरी में किया गया है, ये कोई मजबूती नहीं है। इसे सिर्फ एक बिंदु पे कहूंगा कि अब जो आम आदमी पार्टी की हालत हो गई है, अब चाहे जितना वो इस्तीफा दे लें कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। पहले कहते हो इस्तीफा दो, फिर इस्तीफा दे दिया तो अरे रे, तो 9 महीने पहले क्यों नहीं दिया? आप मंत्री बने ही क्यों? आम आदमी पार्टी आई ही क्यों? इसका जन्म ही क्यों हुआ? अरे आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ है आपको बेनकाब करने के लिए। जो पूरे देश में खोखा खोखा करके आप सरकारों को गिरा रहे हैं, ये लोग भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। बताइए आप। आपको दिखाते हैं कि सिसोदिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इतनी बुरी तरह से फंसने वाले हैं। सिसोदिया पर शराब घोटाले का आरोप है। सीबीआई मनीष सिसोदिया को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। इस बीच सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश भी की, लेकिन वहां से भी सिसोदिया को निराशा के अलावा कुछ नहीं हाथ लगा। अब आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेगी। मनीष सिसोदिया कितनी मुश्किल में फंस चुके हैं, इसका अंदाजा अब सिसोदिया को हो चुका होगा। सिसोदिया से लेकर पूरी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं ये भी समझ चुकी होगी कि सीबीआई आसानी से सिसोदिया को बख्शने वाली नहीं है। अब इसे इस तरह से समझा जा सकता है, आज मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सिसोदिया की अर्जी को मंजूर करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को सीबीआई की गिरफ्त से बचाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को सीबीआई रिमांड से बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन बचा नहीं सकी। अन्ना हजारे के महान शिष्य मनीष सिसोदिया जी को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। सीधा अर्थ है, जाओ कानून के रास्ते से आओ। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ाई करते हुए देश के लिए एक नैतिक बल बनाने का दावा किया था, और कौन ईमानदार है और कौन नहीं ईमानदार है, उनका शासन क्या है कि दिल्ली में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ाओ। मनीष सिसोदिया को जैसे ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया, पूरी आम आदमी पार्टी जैसे छटपटाने लगी। पहले गिरफ्तारी और फिर 5 दिन की सीबीआई रिमांड से आम आदमी पार्टी को यकीनन 440 वोल्ट का झटका लगा होगा। अब भले ही सिसोदिया इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन न केवल सरकार बल्कि पार्टी के भीतर अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया दूसरे नंबर पर आते थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास 1-2 नहीं बल्कि पूरे 18 मंत्रालय थे। आज आम आदमी पार्टी की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट में भी उस वक्त ध्वस्त हो जाती हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सीबीआई की कार्यशैली पर सवाल उठाए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उस याचिका पर सुनवाई तो की, लेकिन राहत देने से इनकार कर दिया और हाईकोर्ट जाने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था, सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? ये ठीक परंपरा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने इस फैसले पर कहा, हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। इधर सीबीआई सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया से शराब घोटाले को लेकर सवाल दाग रही है और जानने की कोशिश कर रही है
कि क्या वाकई रिश्वत लेकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया? क्या वाकई पैसे लेकर दिल्ली की शराब नीति में बदलाव किया गया? मनीष सिसोदिया से सीबीआई के सवालों के बीच सियासत फुल स्पीड में है। बीजेपी हमलावर है और पार्टी ने दिल्ली में जागरूकता अभियान चलाने का ऐलान किया है। इन्होंने दिल्ली में जो दारू का दरिया बहाने का काम किया है, हम कृत संकल्प हैं कि हम दिल्ली की जनता को और विशेषकर युवाओं को उसमें नहीं डूबने देंगे और उसे निकालकर एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। उनको दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल से आज परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, जिसके कारण से उनको सजा मिल रही है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ने बीजेपी को दिल्ली में सियासी हथियार थमा दिया है। पार्टी इसकी धार चमकाने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती, लिहाजा अब निशाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। शायद मास्टरमाइंड घबराया हुआ है। 13 मोबाइल दूसरे के नाम से खरीदे गए और उससे मैसेज हुए, चैट हुए, लिकर पॉलिसी का डील हुआ, लोगों को टैरिफ दी गई, ये पूछा गया कि हम इतना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदा दे रहे हैं, आप हमें कितना लौटा रहे हैं। ये सारी स्क्रिप्ट जो है, जो कुछ भी सीबीआई कह रही है या कर रही है, ये सारी स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ कर लिखी गई और कहीं नहीं गई। और ये जो भाजपा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचंड अहंकार का प्रदर्शन कर रही है। कोर्ट में क्या हुआ, हमने आपने सबने देखा। सीबीआई के वकील के पास जवाब नहीं थे। मनीष सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की रिमांड में है। शराब नीति केस में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद रविवार यानी 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि आबकारी विभाग के एक आईएएस अफसर ने सीबीआई की पूछताछ में सिसोदिया का नाम लिया था। इस अफसर ने बताया था कि सिसोदिया ने ऐसी शराब नीति बनवाई थी जिससे सरकार को मुनाफा नहीं हो, व्यापारियों को मोटा फायदा हो। इसी बयान के आधार पर सिसोदिया से पूछताछ की गई थी। सूत्रों की माने तो अफसर ने सिसोदिया पर सबूत नष्ट करने का भी आरोप लगाया था। सीबीआई ने सिसोदिया और अफसर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तो उन्होंने कई सवालों के जवाब नहीं दिए। यही सिसोदिया की गिरफ्तारी की वजह बनी। हालांकि मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा था वो वैसा नहीं बोल रहे हैं जैसा सीबीआई चाहती है। आज तक ब्यूरो।